महज 1 साल हुआ था अभी विवाह को, लेकिन विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में ही मौत हो गई। अब मायके वाले ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस पहुंची है और छानबीन शुरू है। यह घटना हुई आजमगढ़ जनपद के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के ऊधपुर गांव में। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। जानकारी मिली है कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बमहौर गांव निवासी सुखू विश्वकर्मा की 23 वर्षीय बेटी कंचन विश्वकर्मा का विवाह फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के ऊधपुर गांव में हुआ था। ग्राम प्रधान अमित यादव ने पुलिस के माध्यम से सूचना दी कि इस विवाहिता का शव उसके घर के कमरे में है। इसी के बाद फूलपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। छानबीन हो रही है। गले पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं, इसलिए पुलिस ने कहा है कि हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी फूलपुर अनिल वर्मा, प्रभारी निरीक्षक शशिचंद्र चौधरी समेत अन्य पुलिस के अफसर पहुंचे हैं और कहा है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर छानबीन हो रही है। तहरीर मिलने पर FIR भी दर्ज होगा। गांव वालों ने बताया कि पति राहुल विश्वकर्मा मुंबई में रहकर फर्नीचर का काम करता है। घर पर परिवार के अन्य लोग रह रहे थे। अचानक घटना हुई है, कोई तो वजह होगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन में बैठने वाले बता रहे हैं कि हवाई जहाज जैसा मजा आ रहा है, लेकिन उस वक्त स्थिति देखने वाली थी जब इटावा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने गई सदर विधायक सरिता भदौरिया धक्का मुक्की के कारण ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पर ही गिर गई। माहौल बड़ा गजब का हो गया। सुरक्षाकर्मी दौड़ पड़े क्योंकि सामने एक ट्रेन खड़ी थी। बहरहाल किसी तरह उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। हम आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। लोग खुश हैं कि चलो हमें वंदे भारत ट्रेन में बैठने और सफर करने का मौका मिल रहा है। इटावा जंक्शन पर जब आज वंदे भारत ट्रेन शाम 6:05 पर पहुंची तो वहीं पर राज्यसभा सांसद गीता शाह के लोकसभा सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे, पूर्व सांसद डॉक्टर शंकर पठेरिया, सदर विधायक सरिता भदौरिया और रेलवे के सीनियर DCM हिमांशु शुक्ला सभी लोग पहुंचे और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना कर रहे थे। अचानक फोटो और सेल्फी लेते समय सदर विधायक वहीं ट्रैक पर ही गिर पड़ी। आनंद फानन में उन्हें किसी तरह सुरक्षित बचाया गया।
इस घटना की चर्चा हर तरफ है। बताया जा रहा है कि कहीं फोटो और सेल्फी में आप भी मत ऐसा कुछ करिएगा। सजग रहिएगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। आज रात 10:30 बजे का वक्त था। एक मकान में इतना बड़ा धमाका हुआ कि आसपास की 12 मकान ढह गए। 5 लोगों की मौत हुई है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह धमाका हुआ है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में, जहां शिकोहाबाद के नौशहरा स्थित मकान में पटाखे रखे गए थे और इसी में अचानक आग लगने से विस्फोट हो गया। महिला समेत 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। जानकारी मिल रही है कि नेशनल हाईवे पर नौशहरा में चंद्रपाल का मकान है, जिसे भूरा खान ने किराए पर लिया था। इसे पटाखों का गोदाम बनाया था और रात करीब 10:30 बजे आग लग गई। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के 12 मकान भरभरा कर ढह गए और कई घरों की दीवारें, खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। बाद में पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और किसी तरह घायलों को बाहर निकाला गया। बहरहाल इस घटना में मीरा देवी निवासी नौशहरा, संजना, दीपक, राकेश घायल हुए थे और जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां 4 लोगों की मौत हो गई। बाद में एक और व्यक्ति की मौत हुई। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे हैं और अब इस बात की भी जांच होगी कि कैसे यहां गोदाम बनाया गया रिहायशी बस्ती के पास। तमाम लोग जागेंगे, लेकिन इतनी मौत के बाद मलाल इसी बात का है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। कठिन मेहनत, कुशल इंजीनियरिंग के साथ यह भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद ही है कि बनारस रेल इंजन कारखाना नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। एक के बाद एक कई पुरस्कार बनारस रेल इंजन कारखाने को मिल चुके हैं। आज जगत शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। आज बरेका परिसर भव्य ढंग से सजाया गया है और विधि विधान पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। महाप्रबंधक श्री एस के श्रीवास्तव समेत तमाम बड़े अफसर पूजा स्थल पर पहुंचे और बाकायदे भगवान विश्वकर्मा को नमन किया। एक दिन पहले से ही अपने अपने कार्यस्थलों को साफ सफाई के बाद फूल पत्तियों, रंग बिरंगी झालरों से सभी ने सजाया था। इस बार ये एक बात और खास रही कि पर्यावरण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए बरेका परिसर में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति के स्थान पर उनके चित्रों की पूजा की गई। लोको असेंबली शॉप, ट्रैक्शन असेंबली शॉप, टूल रूम, ट्रक मशीन शॉप, लोको टेस्ट शॉप, सभी परिसरों को भव्य ढंग से सजाया गया था। इस खास मौके पर प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री सुब्रत नाथ जी, मुख्य सतर्कता अधिकारी अंकुर चंद्रा, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर इलेक्ट्रिकल श्री मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर आर प्रसाद समेत तमाम अफसर यहां मौजूद रहे। जनसंपर्क अधिकारी श्री राजेश कुमार जी ने भी अपनी तरफ से बरेका परिसर व पूरे बनारस को भगवान विश्वकर्मा की जयंती की शुभकामना दी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।
कला, शिल्प और निर्माण के अधिष्ठाता भगवान श्री विश्वकर्मा जी का जन्म उत्सव आज बनारस रेल इंजन कारखाना परिसर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। महाप्रबंधक श्री SK श्रीवास्तव ने स्वयं पूजा अर्चना कर बरेका के कर्मचारियों और अधिकारियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ आज पूरे वर्कशॉप को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया व संवारा गया था, जो बेहद ही देखने में आकर्षक लग रहा था। विशेष तौर पर कारखाने में लोको असेंबली शॉप, ट्रक मशीन शॉप, CTS, स्टोर डिपो, सिविल विभाग, अनुरक्षण विभाग, इंजन शॉप सहित LFS संबंधित टूल रूम, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल, अभिकल्प विभाग, सभी जगहों पे भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना विधिवत की गई और कर्मचारियों ने भारी उत्साह के साथ इस पूजनोत्सव का आनंद लिया। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप, अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। मस्जिद के निर्माण को लेकर आजमगढ़ के एक गांव में विवाद की स्थिति बन रही है। पुलिस पहुंची है, छानबीन शुरू हुई है। आरोप लग रहा है कि कुछ लोग गोपनीय तरीके से मस्जिद निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि न तो शासन प्रशासन से अनुमति ली गई और न ही स्थानीय लोगों को कोई खबर है। गुपचुप तरीके से निर्माण हो रहा है। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। ये मामला है बरदा थाना क्षेत्र के ग्राम सभापुर सुड़ी का। SDM लालगंज के निर्देश पर बिना परमिशन के बनाए जा रही मस्जिद को पूर्व में रोक दिया गया था, लेकिन बाद में मुस्लिम पक्ष से मौफीद शाह, गुफरान खान समेत तमाम लोग पहुंचे थे और बताया कि यह मस्जिद नहीं मकान बन रहा है। उस वक्त निर्माण की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन अब पता चला है कि इसे मस्जिद का रूप दिया जा रहा है। इसके नाम पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि प्रशासन के बड़े अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मौके पर जुटे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि बगैर अनुमति के मस्जिद निर्माण न किया जाए। पहले बरदा थाने की पुलिस और बड़े अफसर उनसे लिखवा लें कि यहाँ कोई मस्जिद का निर्माण नहीं होगा, तभी घर निर्माण या भवन निर्माण की इजाजत दी जाए, क्योंकि गुपचुप तरीके से यहाँ मस्जिद बनाई जा रही है। सच्चाई का पता कैसे लगेगा, इसके लिए बड़े अफसर अब पहुंचने लगे हैं। रबजीत हम तो पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567।
आपका अपना सीपीएस। डिग्री कॉलेजों में एनएसएस के जरिए छात्र छात्राएं न सिर्फ सीधे समाज से जुड़ते हैं बल्कि उनके भीतर समाज सेवा के गुण भी विकसित होते हैं। आजमगढ़ के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान डीएवीजी कॉलेज में एनएसएस की विंग आजकल स्वच्छता ही सेवा 2024 मना रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये महाअभियान चलेगा, जिसके तहत बच्चे कैंपस से लेकर आसपास के इलाकों में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। आज कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमचंद यादव के देखरेख में एक बड़ा अभियान चला, जिसमें अमित कुमार सिंह समेत कई शिक्षक मौजूद रहे और उनके साथ इन बच्चों ने स्वच्छता अभियान चलाया। आप देख सकते हैं, बच्चे कॉलेज कैंपस से लेकर आसपास के इलाकों में सफाई कर रहे हैं और कहा कि हमारे आसपास की दुनिया तभी स्वच्छ होगी जब हम लोग खुद जागेंगे और एक साथ मिलकर इस अभियान में शामिल होंगे। बच्चों का यह काम और उनकी प्रेरणा देखकर आसपास के लोग भी कह रहे थे कि हाँ, सभी मिलकर सफाई अभियान चलाएंगे तो अपना आजमगढ़ और सुंदर बन जाएगा। आज हुए स्वच्छता अभियान के विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर संजय सर, अमित कुमार सिंह, डॉक्टर कृष्ण नंदन, डॉक्टर सुरेंद्र यादव और अन्य शिक्षक शामिल रहे। इसके अलावा एनएसएस के छात्र छात्राओं में कार्तिक यादव, गगनदीप यादव, अमित यादव, रश्मि यादव, निधि यादव, भूमि यादव, सपना मौर्य समेत अन्य छात्र छात्राएं विशेष सहयोग किए। तो खास खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, पीएन इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ, हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद जिसे मिल जाए, उसकी इंजीनियरिंग, उसका हुनर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। आज पूरे आजमगढ़ में जगत शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा हुई और सभी ने अपने व अपने परिजनों के साथ उद्योग जगत के मंगल की कामना की। महाराजगंज नगर पंचायत में आज कई प्रतिष्ठानों को भव्य ढंग से सजाया गया था, खासकर लोहे से जुड़े कारोबार वाले उद्योगों को। तकनीकी वर्कशॉप, लोहे की दुकानों और घरों में भी लोगों ने मशीनों की साफ सफाई की, पूजा अर्चना की और हवन पूजन कराया। भैरवधाम परिसर स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर विश्वकर्मा समाज द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और भव्य झांकी सजाई गई थी। उधर महाराजगंज में अनिल विश्वकर्मा व सत्यदेव विश्वकर्मा ने अपने वर्कशॉप को भव्य ढंग से सजाया और भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा भी स्थापित की। इस मौके पर मंदिर के पुजारी पद्दू मौर्य, पूजा समिति अध्यक्ष गुलाबचंद विश्वकर्मा, महामंत्री मुसाफिर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष मुंशी विश्वकर्मा समेत तमाम पदाधिकारियों ने विधि विधान पूर्वक पूजा की। इस मौके पर अशोक विश्वकर्मा, सदस्य महावीर विश्वकर्मा, विमलेश विश्वकर्मा, गौरी विश्वकर्मा, रामानंद विश्वकर्मा,
शंकर विश्वकर्मा, प्रिय तिवारी, छोटू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हर जगह पूजा अर्चना के साथ कहीं कहीं भंडारे का भी आयोजन हुआ, जहां लोगों ने प्रसाद भी लिया। तो आप सभी को भी भगवान विश्वकर्मा की जयंती की बहुत बहुत बधाई। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा।